आज हम आपसे कुछ गांव के बारे में जानना चाहते हैं और आप लोगों की मुलाकात हम अपने गांव के अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री गोपी कृष्ण त्रिपाठी, जिनको हम लोग सब लोग बचपन से प्यार से भाई जी कहते रहे, उनसे उनके कुछ संस्मरण जानना चाहते हैं, जिनसे कि युवा वर्ग प्राय करके अपरिचित है। तो भैया से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ हम लोगों के युवा वर्ग को अपने ऐसे संस्मरण जो हम लोगों को प्रेरणा दे ऐसे बताएंगे। तो भैया, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप हम लोगों को आशीर्वाद दें, हम लोग आगे बढ़ें। सर्वप्रथम जुग जुग जियो, उम्र पाओ, समाज सेवा करो। अब भैया, कल ये प्रतिपदा है दीपावली की रामलीला। तो दीपावली की रामलीला बहुत पुराने समय से बहुत फेमस है। हम लोग तो करीब करीब 30-35 साल से हम लोगों को याद है। उसके पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप लोग इसको करते थे, कैसे खर्चा, चूंकि पहले फैक्ट्रियां वगैरह तो नहीं थी और इस तरह के कार्यक्रम कराना बड़ा मुश्किल होता था, कैसे इसको आप लोग संपादित करते थे? पहले इस लीला को शिवाला मंदिर पर होती थी। जी, ये शिव मंदिर, कोई अपना वाला पुराना, हाँ हाँ हाँ, शिव मंदिर होती थी। एक बार हम लोगों के दिमाग में ऐसे ही आया कि आज त्योहार जो है सुना रहता है, कुछ हो तो यह हुआ कि रामलीला कराई जाए। बस वहां से इस रामलीला की उत्पत्ति हुई। जी जी। और आपके कौन कौन से लोग सहयोगी मुख्य रूप से रहते थे इसमें? कौन कौन से लोग सहयोगी रहते थे? ये जो लीला होती थी प्रतिपदा की, आपके सहयोगी के रूप में कौन कौन इसमें रहता था? हरिश्चंद्र थे, ब्रजभूषण थे। हरिश्चंद्र सविता जी, सविता जी जी। ब्रजभूषण थे, बबुयन थे, जी, हम थे। तो भैया, उस समय कितने रुपए में ये हो जाती थी लीला? 1500 रुपया। 1500 रुपया बहुत था, जिसमें आराम से लीला हो जाती थी। और ये गांव से ही सब संग्रह हो जाता था आपस में सब में? हाँ, सब बाहर से नहीं होता था। हाँ। गांव का ही चंदा होता। और कलाकार बाहर से आते थे कि गांव के ही कलाकार सब ज्यादातर रहते थे? शुरुआत में तो गाँव के रहे, तो एक कलाकार जैसे महेश त्रिपाठी, सिद्धू मास्टर, रावण का अभिनय उनका। हाँ, ऐसे लोग बीच में डाले गए। फिर बढ़ता गया। और रामलीला का स्वरूप पहले से अब कुछ बदल गया है? रूप वही है जी, रूप भ्रात रूप हो गया है। अच्छा, भ्रात रूप हो गया, स्वरूप वही है। वही राम लक्ष्मण, वही विश्वामित्र, वही सब
जैसे भैया कुछ लोग ये आलोचना करते हैं, कहते हैं कि पहले जो शालीनता थी लीला में उसका ह्रास हुआ है। जैसे नृत्य वगैरह में फूहड़ता ज्यादा दिखाई देती है, जैसे वो नौटंकी का रूप लेती जा रही है लीला। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि तब स्वरूप कुछ और था, भक्ति भाव स्वरूप था, अपनत्व का स्वरूप था। अब भैया जैसे युवा वर्ग है, पहले जैसे अब आपस के जो संबंध है, एक जैसे पहले हम सुनते हैं कि एक जैसे गांव में है, मोहल्ले में है, एक पारिवारिक टाइप के संबंध रहते थे। हाँ, उसमें कहते हैं कि परिवर्तन एक शहरीकरण रामनगर का हो गया, तो वो चीजें अब कम दिखाई पड़ती। जैसा युग चल रहा है वैसा परिवर्तन हो रहा है। समय अनुसार है, कोई एक की बात तो है नहीं। जी जी। अब रामनगर एक शहर का जैसे टुकड़ा हो गया, तो पहले रामनगर कैसा था? जैसे यहाँ की सड़कें या यहाँ के घर, या जैसे हम सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इतना कीचड़ रहता था कि घुटने तक। हाँ, और अब तो सब एकदम शहर की जैसे। ये बात तुम्हारी बिल्कुल सत्य है। और पढ़ाई लिखाई वगैरह में क्या कैसा कुछ? पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी थी उस समय। और भैया हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे रामनगर में स्वतंत्रता आंदोलन से कुछ जुड़ाव आपके अनुसार कुछ रहा है? फिर से दोहराओ। स्वतंत्रता आंदोलन, जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, हाँ, उसमें मतलब क्या कैसा जुड़ाव रहा राजनीतिक क्षेत्र में? वैसे राजनीतिक क्षेत्र में तो आपका भी बहुत नाम रहा। हम पूरे शहर में अपने समय में हमने देखा कि अगर आपका नाम कहीं ले दिया जाए तो पूरा शहर आपको जानता था। आपका जब राजनीति में चंद्रशेखर आजाद में आप एम्प्लॉई रहे तो आपका यूनियन में बहुत दखल रहा। आपने रामनगर के ही बहुत लोगों को रोजगार दिया, क्षेत्र के बहुत लोगों को रोजगार दिया, आपने बहुत समाज सेवा की। और सबसे खास बात एक ये थी कि न्याय के लिए आप हमेशा खड़े हो जाते थे कहीं पर भी, और न्याय दिलाने की कोशिश की किसी को भी। और रोजगार तो आपने बहुत लोगों को दिया, कर्मचारियों को, बहुत कर्मचारियों को आपने न्याय दिलाया अपने समय में रहते हुए। तो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका थी कुछ रामनगर की, ये आज के युवा वर्ग को ये भी जानना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में रामनगर के 20 लोग थे जो पैसा करके हिस्सा लिए थे। कोई नाम विशेष रूप से जो ज्यादा जिनकी भूमिका रही हो? भगवत जी। प्यारेलाल भारती। प्यारेलाल भारती, इनका नाम तो हमने भी बहुत बार सुना है। और रामनगर की और कोई महान विभूतियां, जैसे आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के बारे में भी सुनने में आता है। हाँ, बृजमोहन लाल तिवारी, बृजमोहन लाल तिवारी जी, जिन्होंने खादी के माध्यम से काफी वो किया। स्वराज आश्रम की स्थापना शायद हाँ, रामनगर से स्थापना हुई थी। और भैया इस समय उम्र आपकी 80 के लगभग होगी? हम हैं 86 90 में 4 कम। तो आपने तो बहुत, तो स्वतंत्रता जब भारत जब स्वतंत्र हुआ उस समय की आपको कुछ याद है थोड़ी बहुत? अच्छा, नहीं याद है उस समय की। अच्छा, आज वर्तमान समय के जो नेता हैं और जो पुराने समय के नेता थे उनमें कुछ आपको परिवर्तन लगता है? जैसा युग परिवर्तन है जी, उस हिसाब से लीला क्षेत्र में भी या हर क्षेत्र में परिवर्तन है। और आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ऐसी घटना रोचक या यादगार हो जो आप बताना चाहें हम लोगों को, प्रेरणादायी भी हो और जो आप हम लोगों को बताना चाहते हो?
बाल मेला कराया। बाल मेला जी जैसे रामनगर में खरंजा लग रहा था, जी जी अस्पताल से लेकर के जी और तुम्हारे वहां तक। जी, इमली के नीचे तक, गणेश पंडित की दुकान के आसपास तक। हाँ, जी ये सब इन्हीं लोगों की देन थी, बुजुर्गों की। जी जी। अच्छा, पहले ये सब बिल्कुल कच्ची गलियां थी। हाँ, कच्ची थी। ये जब सत्यनारायण मारे जी मारे प्रधान हुए, जी तब ये बनी है, खरंजा बना है। हाँ। तो उस समय तो भैया प्रधान के उसमें बहुत कम पैसा आता था, तो ये सब कैसे संभव हुआ? आप सब लोगों ने कैसे प्रयास करके इतना बड़ा, उसमें भगीरथ प्रयास था हमारे हिसाब से, तो जो बनवाया गया इतना बड़ा कैसे काम हो सका? अब तो छोटी सी अगर चटिया बनवानी होती है उसके लिए भी हम देखते हैं कि बहुत प्रयास होता है, वो बड़ी मुश्किल में वो क्रियान्वित हो पाती है। तो आप लोगों ने इतना बड़ा काम कैसे किया जबकि प्रधान के पास कोई पैसा नहीं आता था? ऐसा है, गांव में सोसाइटी जी थी, जी सोसाइटी का लाभांश जी विकास में खर्च किया जाता था, लोग करते थे। जी। उपदेश नारायण थे, बिजमोहन लाल थे, काफी लोग थे जो योगदान करते थे। प्यारीलाल भारती जी स्वतंत्रता संग्राम जी सेनानी के प्रमुख। तो भैया ये सोसाइटी का आय का स्रोत क्या था? शेयर लोग 50 रुपए के, अच्छा अच्छा, मंथली या अब देते, समय समय पर देते थे, सहायता करते थे। हाँ। और जब उनका पैसा मेच्योर हो जाता था हाँ हाँ तो उसको मैं ब्याज के हाँ। देते थे। उस पैसे से विकास कार्य कराते थे। और कुछ चंदा अंदा ये लोग बड़े लोग कर लेते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय पर, इतना बड़ा काम कराना आप लोगों का। तो भैया हम सब लोगों के लिए, आज के युवा वर्ग के लिए कुछ आप प्रेरणा स्रोत कुछ कहना चाहेंगे? गाँव की तरक्की की तरफ ध्यान दें, आलोचना कम करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमको समय दिया, यहाँ के युवा वर्ग को मार्गदर्शन दिया, और आप सतायु हो, स्वस्थ रहे। हम सब युवा वर्ग की तरफ से आपको ये शुभकामनाएं हैं। बहुत दिन से इच्छा थी कि आपसे बात करें, तो आज हमने कहा कि आपसे चल करके दीपावली के अवसर पर आपसे थोड़ी बात करें, तो इसको यादगार अपने पास संजो के रखेंगे। भैया से हमने ये बात की थी, जो ये क्योंकि जब इंटरनेट में चली जाएगी तो ये हजारों साल के लिए एक यादगार बन जाएगी। ठीक है भैया, धन्यवाद।